हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। तो गंगा के बारे में आज हम जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है और जो उसका मुहाना है वो कहाँ पे है और कहाँ से लेकर कहाँ तक वो बहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो 4-5 धाराओं से मिलकर बनती है और किस प्रकार से जो है वो गंगा नदी फिर मुख्य रूप से बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों बद्रीनाथ से, या जिसको बोलते हैं शतोपंथ हिमनद या संतोपंथ ताल भी बोलते हैं, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है, एक धारा निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु गंगा रिवर बोलते हैं। नीति पास से एक और रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं धौली गंगा। ये दोनों मिलकर कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में। दोस्तों गंगा नदी जो है वो 5 प्रमुख प्रयागों का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग को ही हम जोशीमठ बोल देते हैं। इसके बाद में इसको कहा जाता है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर में ही नंदाग्नि रिवर आकर मिलती है, कहाँ पे, नंद प्रयाग के अंदर। नंद प्रयाग के बाद में एक और नदी जो है वो इस साइड से आती है जिसको बोलते हैं पिंडार, और फिर अलकनंदा में मिल जाती है। ये कहाँ पर मिलती है, कर्ण प्रयाग के अंदर। इसके बाद में दोस्तों इस साइड से केदारनाथ से एक और नदी आती है जिसको मंदाकिनी नदी बोला जाता है, या फिर उसको काली नदी भी बोल दिया जाता है। ये मिलती है अलकनंदा रिवर से रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में मिलने के बाद एक और नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो 3900 मीटर ऊंचा ग्लेशियर है। यहाँ से निकलकर वो मिलती है देवप्रयाग में। इसका नाम है भागीरथी रिवर। भागीरथी के अंदर छोटी सी एक स्ट्रीम या धारा एक और आती है जिसको सिया गंगा भी बोला जाता है, और ये झाला में आकर मिलती है। भागीरथी किस में मिल जाती है, अलकनंदा में। और अलकनंदा और भागीरथी ही क्या बन जाती हैं, आगे जाकर गंगा नदी का रूप धारण कर लेती हैं। बड़ी जो इसकी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलकर इलाहाबाद में मिलती है, ये इसकी एक बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों गंगा नदी जो है ये ऊपरी इसका जो हिस्सा हो गया, और फिर ये मैदानी क्षेत्रों में आती है हरिद्वार के पास आकर। इसकी बात करें दोस्तों कि भारत में गंगा जो नदी है वो सबसे बड़ा जो है अफवाह तंत्र इसका माना जाता है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका द्रोणी क्षेत्र माना जाता है। पूरा जो अफवाह तंत्र है वो इसका 8.6 लाख है। टोटल लेंथ की बात करें, यानी कि कितना इसकी लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर जो सर्वाधिक है, बिहार में 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर ये बहती है। वहीं पे बात करें दोस्तों सहायक नदियों की, तो उत्तर दिशा में धौली गंगा, राम गंगा, नंदाकिनी, शारदा, पिंडार, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी इसमें सहायक नदी मिलती हैं। कहाँ से, इस साइड से। ये दोस्तों कौन सी है, घाघरा, गंडक और कोसी, ये मुख्य नदियां हैं। ये आती है नेपाल से। ये जो नदी है वो कौन सी है, वो है शारदा। ठीक है, छोटी छोटी जो अपन ने धाराओं की बात करी, जैसे धौली गंगा, राम गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये क्या है, छोटी छोटी धाराएं हैं जो कहाँ पर मिलती हैं, उत्तरी गंगा के अंदर ही मिल जाती हैं। बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ये कौन सी है, यमुना नदी इसकी सहायक है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो ये हो गई चंबल। फिर ये चंबल की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो बनास, काली, सिंध। ठीक है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी जो है वो है काली। बेतवा, केन, तीस्ता, बेतवा, केन, तीस्ता दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगी, सॉरी ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानी जाती है, तो तीस्ता यहाँ पे नहीं आएगी। तो बेतवा और केन और सोन जो है ये नदी है। ठीक है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में इससे मिलती है। यहाँ से निकलकर यहाँ तक बहती है 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा इसका अफवाह तंत्र माना जाता है। बांग्लादेश में जाकर ये पद्मा का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद में पूर्व साइड से इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, तब इसको बोला जाता है मेघना नदी। दोनों नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। यहीं पे बंगाल टाइगर भी जो है उसकी जन्म स्थली मानी जाती है। ये दोस्तों हो गया हमारा गंगा का टोटल पोर्शन। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, ये हमने 3 जो है गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीति पास, 4 जो हैं उत्पत्ति स्थल इसके माने जाते हैं। गंगा के किनारे पे बसे हुए जो शहर हैं उनका भी एक बार अपन देख लेते हैं, कौन कौन से शहर जो हैं मुख्य। इसके बाद में दोस्तों हम ऊपरी गंगा की बात करें, यानी कि इस नदी के किनारे जो शहर हैं उनकी भी हम बात करें, तो
उत्तराखंड में 2 शहर लगते हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। उत्तराखंड में टोटल लेंथ इसकी 310 किलोमीटर है, यानी कि 310 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद में यूपी के अंदर इंटर कर जाती है, जहाँ पे बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर में ये बहती है। यूपी में सर्वाधिक जो है वो गंगा नदी बहती है, यानी कि 1140 किलोमीटर टोटल। वहीं पे फिर यूपी से निकलने के बाद ये बिहार में इंटर कर जाती है। यहाँ पे छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर में 455 किलोमीटर ये बहती है। इसके बाद में इंटर करती है झारखंड में, जहाँ पे ओनली 40 किलोमीटर ये बहती है। साहिबगंज और पाकुर में ये बहती है। वहीं पे इसके बाद में पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है, जहाँ पे फरक्का और कोलकाता जो है हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ पे बहती है 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पे इंडिया की जो बाउंड्री खत्म हो जाती है, इसके बाद में बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, जहाँ पे इसको पद्मा बोला जाता है और 4 खंडी के अंदर ब्रह्मपुत्र इसमें मिल जाती है। फिर उसके बाद में इस साइड से जो मेघना नदी मिल जाती है चांदपुर में, और फिर ये मेघना नदी कहलाती है। फिर बाद में ये बांग्लादेश से निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जिसको 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, उसकी जन्मस्थली इसको कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसको माना जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ अपना कौन सा, गंगा रिवर बेसिन। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की।